बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी टेटनस क्या है और प्रेगनेंसी के दौरान टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाना ज़रूरी होता है। टेटनस के इंजेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान लगाने का क्या तरीकाकार है। सबसे पहले बात करते हैं कि टेटनस आखिर है क्या चीज़। टेटनस क्लास्ट्रीडियम से होने वाला इन्फेक्शन है। ये इंसानों और जानवरों की आंतों में अफसाइश पाता है। ज़्यादातर गांव और देहातों में ये पाया जाता है। ये गर्दो गुबार की वजह से होता है। ये इंसानों और जानवरों के पहनने से फैलता है। ये जख्म कटी हुई झील के रास्ते जिस्म में दाखिल होता है। बैक्टीरिया ये तुलनीदी निज़ाम के जख्म से जरिए भी दाखिल होता है। इसके अलावा यूट्रस में प्लेसेंटा के जुड़ने के मुकाम के ठीक होने से भी ये दाखिल हो सकता है। ये शदीद और मुहलक बीमारी है, मगर हिफाजती टीकों से इससे बचा जा सकता है। इस बीमारी से सांस का मसला बन जाता है, बुखार वगैरह होता है और मस्कुलर सिस्टम भी मुतासर होता है। इस प्रेगनेंसी में टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाना ज़रूरी होता है, अब इस पर बात करते हैं। डिलीवरी के दौरान या सी सेक्शन के दौरान अक्सर जो इंस्ट्रूमेंट औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं होती। अगर इनको अच्छी तरह सफाई का खास ख्याल ना रखा जाए, इनकी स्टरलाइजेशन अच्छी ना हो, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और बच्चों में टेटनस के दाखिल होने की वजह नाड़ू है। जब नाड़ू को किसी गंदे औजार से काटा जाता है तो ये भी खतरनाक है। देहातों में स्टरलाइजेशन का कोई अमल नहीं होता। गांव कस्बों में आम दाइयाँ जो होती हैं वो डिलीवरी कर रही होती हैं, जो कि अनट्रेंड होती हैं। इनके औजार स्टरलाइजेशन नहीं होते और बेबी कार्ड काटती हैं ब्लेड वगैरह से और फिर ऊपर गंदी चीज़ें लगाती हैं जिनमें गाय का गोबर वगैरह शामिल होता है। इस तरह टेटनस फैलता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी में टीटी इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि इससे बचा जा सके। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में टीटी इंजेक्शन कब लगाए जाते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी होती है, आप हेल्थ केयर सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर 1 माह के बाद आपको TT2 इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन से हामला खातून को 80% टेटनस से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। TT2 के बाद TT3 इंजेक्शन जो है वो 6 माह के वक्फे से लगाया जाता है। TT3 जो इंजेक्शन है वो भी 95% औरत को जो है टेटनस जैसी बीमारी से बचाता है। TT3 इंजेक्शन के लगने के कम से कम 1 साल के वक्फे से TT4 इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि अगले हमल के दौरान इससे 90% तहफ़्फ़ुज़ मिल सके इन्फेक्शन से। TT5 इंजेक्शन जो है वो TT4 के कम से कम 1 साल के बाद TT5 लगाया जाता है। जब 5 इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो फिर फीमेल पूरे तुलीदी उम्र के लिए TT इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको फिर कितनी बार ही प्रेगनेंसी क्यों ना हो, ये तरीका WHO का तहलीक करता है। ज़्यादातर ख़वातीन TT इंजेक्शन का दूसरा तरीका अपनाती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 TT के इंजेक्शन लगाए जाते हैं प्रेगनेंसी में। इसमें एक इंजेक्शन प्रेगनेंसी होने पर लगता है और दूसरा इंजेक्शन 6-7वें माह में लगाया जाता है। TT इंजेक्शन लगने से हामला खातून डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के दौरान टेटनस के इन्फेक्शन से महफूज हो जाती है। 5 टीकों का अगर कोर्स करवाया जाए तो उसमें औरत की जो तुलीदी उम्र होती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है, उसमें दोबारा उसको TT इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता। आजकल जो होते हैं वो ज़्यादातर 2 TT इंजेक्शन का जो कोर्स है वो करवाती हैं और वो उन्हें कोर्स हर प्रेगनेंसी के दौरान करवाना पड़ता है। सो नाज़रीन, ये थी मेरी टेटनस पर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल DGA को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।